हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ही खास है। बहुत अच्छी बात मैं बताने वाला हूं। तो देखिए दोस्तों, बहुत लोग इस शंका में रहते हैं, ऐसे प्रश्न आते रहते हैं कि भगवान हमारे अंदर है या नहीं। तो दोस्तों देखिए, मैं इस बात को मैं प्रमाण भी दूंगा और बराबर ऐसा समझाने का प्रयास करूंगा कि आपको समझ में आए कि भगवान हमारे अंदर है या नहीं। देखिए दोस्तों, पहले किसी चीज़ को समझना हो तो उसके शब्दों का सही अर्थ निकालिए। जैसे भगवान, भग माने क्या होता है? भग माने इंद्रियाएं और वान माने चलाने वाला, हमारी इंद्रियों को चलाने वाला। अब देखिए दोस्तों, इंद्रियाएं क्या हैं? तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये नाक, आँख, कान, जीभ, हाथ, पैर, ये सभी इंद्रियाएं हैं। 10 इंद्रियां हैं। 5 कर्म इंद्रिय है, 5 भोग इंद्रिय है। 5 इंद्रियां ऐसी हैं जो कर्म करती हैं और 5 इंद्रियां ऐसी हैं जो भोग सकती हैं। 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 भोग इंद्रियां हैं। 11वां मन है, 12वीं बुद्धि है हमारी। तो देखिए दोस्तों, ये जो इंद्रियाएं हैं, हमारी जो आंखें हैं, हमारी जो जिह्वा है, हमारा जो कान है, ये सब जागृति अवस्था में काम करती हैं। जब हम, जैसे अभी आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं, तो हम चाहते तो आंखों को बंद कर लेते हैं, जिस चीज़ को देखना चाहते हैं देखते हैं, जिस चीज़ को नहीं देखना चाहते नहीं देखते हैं। ये हमारे हाथ में है। कान, हम सुनना चाह रहे हैं तो सुनेंगे, नहीं सुनना चाहते हैं तो नहीं सुनेंगे, ये भी हमारे हाथ में है। जिह्वा, हम बोलना चाहें तो बोलेंगे, नहीं बोलना चाहें तो नहीं बोलेंगे, ये सब हमारे हाथ में है। और हम लोग जब जागृति अवस्था में होते हैं तो हमारे द्वारा ये काम करती हैं। हम चाहे सुने या ना सुने, हमारे हाथ में। हम चाहे बोले या हम चाहे तो ना बोले, हम चाहे तो किसी देख सकते हैं, हम चाहे तो अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब हम लोग सो जाते हैं, सुषुप्ति अवस्था में होते हैं, गहरी निद्रा में होते हैं, तो आंखें देखना या कान सुनना, जीभ बोलना, ये सब शांत हो जाता है। ये सब निष्क्रिय हो जाते हैं, विस्मरण हो जाता है इंसान एकदम। जैसे मुर्दा होता है, न वो सुनता है न बोलता है, एकदम शांत लेटा रहता है। जीवित इंसान में और मुर्दे में केवल एक ही फर्क होता है, एक में सांस चलती है, एक में सांस नहीं चलती, बाकी अवस्थाएं समान होती हैं। तो दोस्तों, जब सब काम हम कर रहे हैं, आँख, कान, नाक, मुंह, जिह्वा, सब मेरे इशारे पे चल रहे हैं, तो जब हम सो जाते हैं तो हमारी सांस को अंदर ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देना, ये ड्यूटी कौन करता है? आप विचार कीजिए कि हर चीज़ तो हमारे बस में है। हम चाह रहे हैं तो हाथ उठा रहे हैं, चाह रहे हैं तो हाथ नहीं उठा रहे, हम चाह रहे हैं तो 2 कदम चल रहे हैं, हम चाह रहे हैं तो 2 कदम नहीं चल रहे हैं, हम चाह रहे हैं तो किसी को देख रहे हैं, हम चाह रहे हैं तो नहीं देख रहे हैं। सब कुछ हमारे हाथ में। लेकिन जब हम सो जाते हैं, नाक, कान, आँख सब शांत हो जाता है एकदम, तो वो कौन सी अवस्था है जो सांस चलती रहती है, सांस हम लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, वो ड्यूटी कौन करता है? बगैर कुछ किए कुछ नहीं होता दोस्तों। साइकिल है वो तभी चलेगी जब उसको कोई चलाएगा, गाड़ी तभी बढ़ेगी जब उसमें कोई ड्राइवर होगा, उसको बढ़ाएगा, नहीं तो खड़ी हो जाएगी। तो दोस्तों, वो कौन सी शक्ति है, वो कौन है जो हमारे अंदर
सांस को अंदर ले जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करता है। प्राण अंदर ले जाता है और अपान को बाहर करता है। वो ड्यूटी कौन करता है? तो दोस्तों वही है ईश्वरीय सत्ता, उसी को हम भगवान कहते हैं। वही असली और सच्चा भगवान है, वही सच्चा ईश्वर है जो सबके अंदर बैठा हुआ है और ये क्रिया सबके अंदर हो रही। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, पारसी, बौद्धी, सबके अंदर एक क्रिया होती है, सांस को लेना, सांस को छोड़ना। इसी सांसों पे सारी जीव टिका हुआ है। तो दोस्तों लोग इस चीज को जानने का प्रयास नहीं करते, समझने का प्रयास नहीं करते, और ये सब चीजें सुनने को, समझने को तब मिलती हैं जब हम किसी ज्ञानी पुरुष के बीच में बैठते हैं या किसी सच्चे संत महात्माओं की हमको सानिध्य मिल जाती है, तब ये सब चीजें हमको सुनने समझने को मिलती हैं दोस्तों। तो भगवान हमारे तुम्हारे अंदर ही है। देखिए दोस्तों, मंदिर का मतलब होता है मन के अंदर। मन के अंदर से मंदिर बना है, लेकिन मंदिर में जाएंगे तो भगवान की मूरत मिलेगी, और मन के अंदर जाएंगे, मन के मंदिर में जाएंगे तो भगवान की सूरत मिलेगी। आपने गीता में देखा होगा कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बाहर नहीं बताया था, भीतर बताया था। अर्जुन ने भीतर देखना सीखा। हनुमान जी ने जब अपनी छाती फाड़ी तो बाहर नहीं, अंदर दिखाया, सीने में दिखाया। तो दोस्तों ये प्रमाण है कि ईश्वर हमारे तुम्हारे अंदर है, और वही हमारी तुम्हारी सांसों को अंदर बाहर करता है, सांसों को चलाता है। और जब तक वो शक्ति है, भग मन इंद्रिय वान माने चलाने वाला, जब तक वो भगवान हमारे तुम्हारे अंदर है तब तक हमारी तुम्हारी इंद्रियां काम कर रही हैं। आंख, कान, नाक, वो सब काम कर रहा है। जिस दिन वो ईश्वर हमारे तुम्हारे अंदर से निकल गया तो ये सब काम करना बंद कर देंगी। जैसे ड्राइवर अगर गाड़ी से बाहर हो जाए तो गाड़ी वहीं की वहीं खड़ी हो जाती है। जहाज चलाने वाला जहाज से बाहर हो जाएगा, जहाज वहीं खड़ी हो जाएगी। जिस तरह दोस्तों गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर गाड़ी के अंदर होता है, जहाज को चलाने वाला जहाज के अंदर होता है, तो जहाज चलती है तो गाड़ी चलती है। उसी तरह से ठीक दोस्तों, हमारे तुम्हारे शरीर को चलाने वाला हमारे तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं है। और जब वो हमारे तुम्हारे अंदर से निकल जाएगा तो हमारी तुम्हारी ये गाड़ी, ये शरीर वहीं की वहीं खड़ी हो जाएगी। अब इससे बड़ा प्रमाण मैं क्या दूं दोस्तों? ये आस्था का विषय है, प्रेम का विषय है, जागृति का विषय है, जानने का विषय है। तो और दोस्तों इसको जाना कैसे जाए कि ईश्वर हमारे तुम्हारे अंदर है, कैसे जाना जाए? ये तो मैंने केवल प्रमाण दिया। इसे जानने के लिए जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दिया और अर्जुन ने जाना। अर्जुन जानने वाले था और भगवान कृष्ण जनाने वाले थे। मीराबाई ने जानना चाहा, रविदास ने जनाया। विवेकानंद ने जानना चाहा तो रामकृष्ण परमहंस ने जनाया। हनुमान ने जानना चाहा तो प्रभु श्री राम ने जनाया। और ऐसे जब आज अगर हम जानना चाहेंगे तो जान सकते हैं, उस शक्ति को जान सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन तब जब समय के सद्गुरु महापुरुष की खोज करेंगे तब हम उसको जान सकते हैं दोस्तों।